नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना वायरस पर आलमी हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान। UAE और WHO ने सूडान को भेजी तिब्बी इमदाद। रवां साल पहली बार हज ऑपरेशन सऊदी अरब के 6 शहरों से होगा। पीएम मोदी ने कर्नाटक के इंतखाबी जलसे में केरला स्टोरी का किया तज़किरा। कहा कहानी बयान करने वाली फिल्म को कांग्रेस रोकने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज को दी गई डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर तरक्की। साथ ही ओहदेदारों ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। ALH धुरू हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद, हादसों के बाद फौज का फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई आलमी हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई। कोरोना वायरस की वबा पर आलमी इदारा सेहत ने अहम फैसला लिया है। गुज़िश्ता 3 सालों से दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई आलमी हेल्थ इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई है। इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की आलमी सेहत इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी है। आलमी सेहत के मसाइल पर मीडिया से बात करते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कोविड इमरजेंसी का मरहला ख़त्म हो गया है, लेकिन वबाई बीमारी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 1221 दिन कबल चीन के वुहान में नामालूम वजूहात की बिना पर नई किस्म के केसेस सामने आए थे। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग के मशवरे पर कोरोना के फैलाव पर तशवीश के बायस आलमी सेहत आमा की इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। मुत्तहदा अरब अमारात और आलमी सेहत इदारे ने हवाई जहाज़ से सूडान के लिए तिब्बी इमदाद की पहली खेप रवाना की है। WHO ने यह इत्तला दी। WHO ने जुमा को एक बयान में कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात और WHO ने आज सूडान को 30 टन हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की है। बयान में कहा गया कि हंगामी सर्जरी के लिए सामान और ज़रूरी अद्वियात लेकर एक तैयारा सुबह सूडान के हवाई अड्डे पर पहुंचा। रिलीज़ के मुताबिक खेप की मालियत $4,44,000 है और इसमें 1,65,000 लोगों के लिए तिब्बी सामान और ज़रूरी अद्वियात शामिल है। WHO ने कहा कि जंग के आगाज़ के बाद से ये पहली खेप है जिसे WHO ने हवाई जहाज़ से सूडान पहुंचाया है। सूडान की वज़ारत सेहत के मुताबिक तनाज़े में अब तक तकरीबन 600 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरअसल WHO ने 400 से ज़ायद हलाक और 4,000 से ज़्यादा ज़ख्मी होने की इत्तला दी थी। हुज्जाज की आमद-रफ्त को आसान बनाने के लिए सऊदी एयर ने नई सहूलतें पैदा की है। सऊदी एयर में उमूर हज व उमरा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि रवां साल पहली बार सऊदी अरब के 6 हवाई अड्डों पर हज ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ऑफिसर ने सऊदी TV चैनल अल अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मजीद कहा कि इससे कबल हज ऑपरेशन सिर्फ जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक महदूद था। रवां साल पहली बार ऑपरेशन के लिए मज़ीद 4 शहरों का इजाफा किया गया, जहां आज़मीन हज को परवाज़ों की आमद-रफ्त की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा, रवां साल हज ऑपरेशन के लिए पहली बार ताइफ, यम्बू, रियाज और दम्माम के हवाई अड्डों का भी इजाफा किया गया है, जहां हज परवाज़ों की आमद-रफ्त होगी। वाज़ेह है कि ताइफ में मुकामी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए एयरपोर्ट मौजूद है। हज ऑपरेशंस के लिए मजमूई तौर पर कई सरकारी, नीम सरकारी और खानगी इदारे काम करते हैं। इस सिलसिले में सऊदी फ़िज़ाई के ग्रुप ने ऑपरेशनल प्रोग्राम जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल सऊदी अरबियन एयरलाइंस, अल सऊदिया, अदील एयर और प्राइवेट सऊदी एयरलाइन के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से 12 लाख से ज़ायद नशिस्तें आज़मीन हज के लिए मुख्तस की गई है। 164 तैयारे हज ऑपरेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। आज़मीन हज को 100 से ज़्यादा शेड्यूल हवाई अड्डों और 14 सीजनल हवाई अड्डों से सफ़र हज कराया जाएगा। 8,000 से ज़्यादा पायलट हज परवाज़ों पर तैनात किए गए। आज़मीन हज को मजहबी प्रोग्राम और हज से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की जाएगी। 134 घंटे से ज़्यादा दौरानिए पर मुश्तमिल मुख्तलिफ दीनी प्रोग्रामों का इंतज़ाम किया गया। अंग्रेज़ी के अलावा आज़मीन हज के लिए दीगर ज़बानों में भी दीनी प्रोग्रामों का इंतज़ाम किया गया है। कांग्रेस कायद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके पूरे ख़ानदान को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिटापुर के एक लीडर जो पीएम मोदी के भी पसंदीदा है ने मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके ख़ानदान को कत्ल करने का बयान दिया है। सुरजेवाला ने कहा बीजेपी इस हद तक गिर गई है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मारना चाहती है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आवाम ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है, इसीलिए बीजेपी परेशान है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग कांग्रेस को अपना सारा प्यार निछावर कर रहे हैं और बीजेपी ये बात हजम नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे को हजम नहीं कर पा रही, जो एक दलित खानदान में पैदा हुए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मायूस हो चुकी है और ये मायूसी अब खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खड़गे पर बीजेपी लीडरों के हमले को कर्नाटक के हर शहरी की जिंदगी और इज्जत पर हमला करार दिया। Let them play it. Let me continue with my comment. Friends, the sinister and ugly plot to kill Shri Mallikarjun Kharge and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge, as also his family members. This is clear from the audio recording of BJP candidate from Chitapur, who also happens to be the blue-eyed boy of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Basavaraj Bommai. Friends, there is a designed hatred towards Karnataka's son of the soil, Shri Mallikarjun Kharge, on part of central and state BJP leaders. मुजाहिदीन आज़ादी और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर आज पार्लियामेंट हाउस में खराज अक़ीदत पेश करने की तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। पंडित मोतीलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर आज मरकज़ी वज़ीर तालीम, वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजाए उमूर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला और आनंद मिश्रा समेत कई मौजूद और साबिक़ा अरकानी पार्लियामान व दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने पार्लियामेंट हाउस के मरकज़ी हॉल में इनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मुल्क के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 30 मार्च 1957 को पार्लियामेंट हाउस के मरकज़ी हॉल में पंडित मोतीलाल नेहरू की तस्वीर की रोनुमाई की थी। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने जुमा के रोज़ कहा कि पहलवानों के तमाम मुतालबात पूरे हो गए हैं और इन्हें अब तहक़ीक़ात मुकम्मिल करने की इजाज़त देनी चाहिए। लखनऊ में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया था और इसे तश्कील दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला दे दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मुसन्निफ़ाना तहक़ीक़ात कर रही है। मैं खिलाड़ियों से दरख्वास्त करता हूं कि इनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं। इससे कबल दिल्ली में पहलवान विनेश फोगाट ने मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई ना करने और एक कमेटी बनाकर मामले को दबाने पर तनकीद की थी। मोदी सरकार ने सदा खेल और खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है और तभी खेलों के क्षेत्र में भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, चैंपियन बनी है। हमने बैडमिंटन से लेकर अन्य खेलों में यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया है। और ये हालिया प्रदर्शन की मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की शैली सिंह को, उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए। ये सारा शानदार काम क्योंकि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया और एक एक खिलाड़ी के ऊपर कईयों के ऊपर 2.5 करोड़, कईयों के ऊपर 3 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़ ऐसे करके खर्च किए गए। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। FIR दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध, पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिमार्क्स करने पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी को चंद रोज़ कबल गुजरात के सूरत की एक अदालत ने हद के इज़्ज़त एक मुकदमे में कसूरवार ठहराया था और सूरत की अदालत के जज एच वर्मा ने केस की समाअत की और राहुल गांधी को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। ताहम हाल ही में सूरत कोर्ट के जज एच वर्मा के साथ 68 दीगर जजों को ज़िले जजों के कैडर के तौर पर तरक्की दी गई है। बताया गया कि एच वर्मा को राजकोट डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर तरक्की दी गई, लेकिन इनकी तरक्की को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई। दरख्वास्त गुजार ने गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा सिलेक्शन लिस्ट और हुकूमत की जानिब से इनकी तकर्रुरी के जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करने की अपील की है। मजीद यह कि अदालती अफसरान की तकर्रुरी के हवाले से सीनियरिटी की बुनियाद पर नई फहरिस्त जारी करने की अपील की गई। जस्टिस MR शाह की सरबराही वाली बेंच 8 मई को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी पर मबनी फिल्म दी केरला स्टोरी का जिक्र किया। बल्लारी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दहशतगर्दाना साजिश की कहानी बयान करने वाली फिल्म केरला स्टोरी को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए दहशतगर्दी की ढाल बन चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी पार्टी कर्नाटक को कैसे बचा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। मोदी ने याद दिलाया कि बीजेपी शुरू होते ही दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए हैं। मोदी ने कहा कि जब बीजेपी दहशतगर्दी को आहिनी पंजे से निमटने की कोशिश करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए झूठे वादे करने पर कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पैसे से झूठी कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह करके इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। दी केरला स्टोरी फिल्म की कहानी केरला के लड़कियों के इस्लाम कबूल करने और शाम में IS के दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल होने के मौजू के साथ बनाई गई। इस फिल्म की हिदायतकारी सुदीप्तो सेन ने की और प्रोड्यूसर वीबल अमरूत लाल शाह ने इंकिशाफ किया कि यह फिल्म सच्चे वाक़यात पर मबनी है, जिसकी मुल्क भर में मुखालिफत की जा रही है। इब्तिदा में इस फिल्म में 32,000 ख़वातीन के इस्लाम कबूल करते हुए दहशतगर्द तंजीम में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन शदीद मुखालिफत के बाद इसको 3 ख़वातीन में तब्दील कर दिया गया। इस फिल्म की रिलीज़ को रोकने के लिए केरला हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हुई है। कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है।
बंधु भगिनियरे ಇವತ್ತು गले में मटन की हड्डी फंस जाने से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जनशक्ति साबिक नक्सलाइट की गले में हड्डी के फंस जाने से मौत हुई। अरकान ख़ानदान के मुताबिक रियासत तेलंगाना महबूबाबाद ज़िले के कोनापुरम गाँव का रहने वाला 58 साल मुतिया माजी में जनशक्ति नक्सलाइट के तौर पर काम किया करता था। इसने कुछ साल पहले हथियार डाल दिए थे और गाँव में खेती बाड़ी करके अपने ख़ानदान की कफालत कर रहा था। जुमेरात के रोज़ मुतिया की बीवी अपने रिश्तेदारों के घर की तकरीब में शिरकत के लिए गई हुई थी। मुतिया अपने बेटे नरेश के साथ रात घर पहुंचा और उन्होंने मटन बनाया। रात को बाप बेटा एक साथ खाना खा रहे थे कि मुतिया के गले में मटन की हड्डी फंस गई, जिसके नतीजे में वो सांस नहीं ले पा रहा था। कुछ ही देर में इसकी मौत हो गई। तेलंगाना बीजेपी ने हनुमान जयंती के मौके पर करीमनगर शहर में 1 लाख लोगों के साथ हिंदू एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि इस माह की 14 तारीख को हिंदू एकता यात्रा के नाम से मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर ड्रोन हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन को रोकने का फैसला किया है। यह फैसला 4 मई को जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लिया गया है। हिंदुस्तान बहरिया और हिंदुस्तान कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टरों के 2 हादसात के बाद इन हेलीकॉप्टरों को ग्राउंड कर दिया गया। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ाते हुए 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में फ़ौज का ड्रोन हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 3 लोग सवार थे और 3 ज़ख्मी हो गए। बादशाह बताया गया कि ज़ख्मियों में एक जवान की मौत हो गई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कोरोना वायरस पर आलमी हेल्थ इमरजेंसी खत्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान। यूएई और WHO ने सूडान को भेजी तिब्बी इमदाद। रवां साल पहली बार हज ऑपरेशन सऊदी अरब के 6 शहरों से होगा। पीएम मोदी ने कर्नाटक के इंतखाबी जलसे में केरला स्टोरी का किया तज़किरा। कहा कहानी बयान करने वाली फिल्म को कांग्रेस रोकने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाने वाले जज को दी गई डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर तरक्की। साथ ही ओहदेदारों ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। ALH ड्रोन हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद, हादसों के बाद फौज का फैसला। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।